So today we will discuss geometric progression. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस जिसमें रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब यदि सीक्वेंस में कई सारी टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, तो आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें एंड सो ऑन। यदि हम करते जाएंगे, फोर्थ को थर्ड से, फिफ्थ को फोर्थ से, तो रेशियो सेम आने वाला है एंड इट इज कॉल्ड कांस्टेंट रेशियो। और कांस्टेंट रेशियो को यहाँ पे डिनोट करते हैं आर से। जैसे एपी में कांस्टेंट डिफरेंस होता था, जीपी में कांस्टेंट रेशियो होता है। सक्सेसिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है। सक्सेसिव का मतलब यहाँ पर सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड एंड सो ऑन। दूसरी बात, यदि एक जीपी की फर्स्ट टर्म ए गिवन हो और कॉमन रेशियो आर हो, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर, तो फर्स्ट टर्म ए हो गई तो सेकंड टर्म ए इंटू आर हो जाएगी, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी एंड सो ऑन। आपसे कहा जाए 10 टर्म क्या होगी, तो ए इंटू आर रेस टू पावर 9 होगी। 15 टर्म क्या होगी, ए इंटू आर रेस टू पावर 14 होगी। कहीं पे भी आपको 15 टर्म लेट करनी हो तो हम ए इंटू आर रेस टू पावर 14 लेट करेंगे। कहीं पे भी थर्ड टर्म लेट करनी हो तो वो ए इंटू आर स्क्वायर लेट करेंगे। आर की पावर 1 लेस होगी जो भी टर्म आप निकाल रहे हो। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। देखिए, जनरल टर्म ऑफ जीपी, जैसे एपी में हम जनरल टर्म निकालते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जीपी में जनरल टर्म होगी ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन, या आर रेस टू पावर एन माइनस वन को माइंड में जनरलाइज कर लीजिए। इसका मतलब जो भी टर्म निकालोगे आर के ऊपर एक पावर लेस होगी। सपोज 11 टर्म चाहिए तो ए इंटू आर रेस टू पावर 10 होगी, ये है इसका मतलब। अब आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। यदि जीपी के एन टर्म्स दे रखी है और जीपी में सभी कुछ निकालने के लिए 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, या कह सकते हैं 3 पैरामीटर्स। एक तो आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए ए, दूसरा हमें कॉमन रेशियो मालूम होना चाहिए आर, और तीसरा कितनी टर्म्स की बात हम कर रहे हैं, कि 10 टर्म्स का सम चाहिए या 10 टर्म चाहिए। सो ओनली 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। अब आपको यदि कोई सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स जीपी दे रखी है, उनका सम निकालना हो, तो दिस द फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला लेना है जब आर ग्रेटर देन वन हो, मतलब जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो, इट इज ग्रेटर देन वन। फ्रैक्शन में हो सकती है बट इज ग्रेटर देन वन। यदि वो लेस देन वन है, डेसिमल्स में दे दी 0.5, 0.9, 0.2, तो इसमें हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। चेंज करने में और ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट टेक नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सेम ही फॉर्मूला की फॉर्मेट बदल जाएगी। न्यूमरेटर में इट विल बी ए इंटू वन माइनस आर एस टू पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर है। ध्यान रखना है कब लगाना है, जब आर की वैल्यू आपकी डेसिमल्स में हो या लेस देन वन हो। ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। अब ए और बी कोई भी दो नंबर दे रखी है, तो हमने उनका अर्थमेटिक मीन देखा था, वो ए प्लस बी बाई टू था। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी। ए और बी कोई भी दो नंबर दे रखी है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी। अब ज्योमेट्रिक मीन का क्या मतलब होता है, ए और बी कोई भी दो नंबर दे रखी है तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है फर्स्ट नंबर इज ए, उनके बीच में जी रख दीजिए और बी। तो जी की वैल्यू निकालनी है आपको ज्योमेट्रिक मीन की, तो देखिए वही जीपी की कंडीशन लगाएंगे, रेशियो ऑफ सेकंड टू फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टू सेकंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए इंटू बी आ जाएगा। सो जी इक्वल टू रूट ए बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ any two terms A and B. So we can use this formula as well. अब another type of question आपसे कहेगा insert n geometric mean between A and B. A और B कोई भी दो नंबर है, उनके बीच में n टर्म्स इंसर्ट करनी है, बीच में n और टर्म्स रखनी है आपको, और कंडीशन ये है कि वो सब मिलके एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनाए, जैसा कि हमने एपी में भी किया था। तो जो n ज्योमेट्रिक मीन होंगे उन्हें हम रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे G1, G2 अप टू Gn से। और इनकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी ए इंटू कैपिटल आर, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होगी ए इंटू कैपिटल आर स्क्वायर
एंड सो ऑन। फॉर्मूला आप लर्न कर लें, वेयर आर विल बी इक्वल टू होगा बी अपॉन ए रेज टू पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। आर इक्वल टू होगा बी अपॉन ए रेज टू पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। ये याद रखना है, जब आपको एन टर्म्स इंसर्ट करनी है तो आर विल बी इक्वल टू होगा, जिन दो टर्म्स में इंसर्ट करनी है उनका रेशियो है बी अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन एन प्लस 1 का मतलब है आपका जितने मीन इंसर्ट करने हैं वो एन है। तो आप ए को इस टर्म आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मीन आ जाएगा, आर स्क्वायर से करेंगे तो सेकंड मीन आ जाएगा, एंड सो ऑन वी कैन डू इट। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं वन बाई वन। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज को देखकर फर्स्ट टर्म देख लीजिए 5/2 है, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो वो हाफ हो गया। अब आपको ए भी मालूम है और आर भी मालूम है। अब जैसा मैंने बताया था 28 टर्म चाहिए तो आप डायरेक्टली लगाइए फॉर्मूला, ए इंटू आर रेज टू पावर 19 होगा। जो भी टर्म चाहिए आर में उससे एक लेस पावर आएगी, तो ए इंटू आर रेज टू पावर 19 हम निकाल लेंगे। ए इंटू आर रेज टू पावर 19, तो ए की वैल्यू हमें मालूम है, आर की वैल्यू हमें मालूम है, और वी कैन सिंप्लीफाई इट। फिर कह रहा है nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। ए भी मालूम है, आर भी हम रख सकते हैं, तो इन दिस वे यू पुट द वैल्यूज एंड यू विल हैव द आंसर। फर्दर सॉल्व आप इसे कर सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th term is 192 and common ratio is 2। अब देखिए जीपी के लिए माइंड में बिठा लीजिए, हमें 3 पैरामीटर चाहिए होते हैं, तो ऑलवेज सर्च फॉर दोज 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, एंड जो टर्म आपको निकालनी है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है 12 टर्म निकालनी है, तो इससे तो अभी भूल जाए हम। 12 टर्म निकालने के लिए आपको ए चाहिए और आर चाहिए, क्योंकि 12 टर्म होगा ए इंटू आर रेज टू पावर 11। अभी तक मैं जैसे सिखा के आ रहा हूँ, 12 टर्म विल बी ए इंटू आर रेज टू पावर 11। तो ए तो आर तो उसने दे दिया कॉमन रेशियो दैट इज 2, अब ए निकालना रह गया है केवल। तो ए निकालने के लिए वो क्या कर रहा है, 8 टर्म इज 192, तो 8 टर्म क्या होगी, ए इंटू आर रेज टू पावर 7। ए इंटू आर रेज टू पावर 7 इज 192 गिवन है आपको, आर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है आपको दैट इज 2, तो a इंटू 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 192 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। a इक्वल टू 3 आ गया हमारा, r इक्वल टू 2 है हमारे पास, तो अब आपको 12 टर्म चाहिए, वो सॉरी a इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, सॉरी ये आपका यहाँ पे बचेगा 2a इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट करने पर, तो a इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब आपको चाहिए 12 टर्म, तो 12 टर्म a इंटू आर रेज टू पावर 11 होगी, तो a इज 3/2 और r आपका 2 दे रखा था, तो 3/2 इंटू 2 रेज टू पावर 11, सो इट वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 2 है, ऊपर 2 रेज टू पावर 11 है, तो 2 रेज टू पावर 10 बचेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू विल हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी, क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, 5th टर्म दे रखी है पी, तो 5th टर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर 4 इज पी, 8th टर्म इज क्यू, ए आर 7 8 टर्म होगी दैट इज क्यू, ए आर 10 11 टर्म होगी दैट इज इक्वल टू एस। आपको प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, तो आप क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस प्रूव करने के लिए 2 तरीके हैं। आप इसको क्यू स्क्वायर निकाल लोगे और पी और एस का प्रोडक्ट ले लोगे तो इक्वल प्रूफ हो जाएगा, आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपने पी क्यू एस निकाल ही लिया है, तो आप क्यू स्क्वायर निकाल लीजिए। तो आप क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए वो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर 17, ओ सॉरी ए स्क्वायर आर 14, और पी एस देख लीजिए वो आपका दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर आर 14 हो गया। पी ए आर 4 है और एस ए आर 10 है, तो ए स्क्वायर आर 14 हो गया, तो हम कह देंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन ऑल्सो। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, if 4th term of a GP is square of its second term, क्या दे रखा है 4th term of GP क्या होगी, ए आर क्यूब।
और सेकंड टर्म क्या होगी AR1। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी ए ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज -3, तो फोर्थ टर्म होगी -3 इंटू RQ और सेकंड टर्म होगी -3 इंटू R। इट इज गिवन दैट फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, तो हम लिखेंगे फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -3R होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया -3RQ इज इक्वल टू 9R स्क्वायर, इससे R इक्वल टू -3 आपके पास आ गया। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दे रखी थी उसने -3, तो फर्स्ट टर्म भी -3 है, R भी -3 है, आपको 7 टर्म चाहिए, तो 7 टर्म होगी A इंटू R⁻6, 7 टर्म विल बी A इंटू R⁻6। तो AR6 में A की वैल्यू भी -3 है, R की वैल्यू भी -3 है, दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये -3⁻7 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2187। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Come to the question number 5. Which term of the following sequence is 128? इसमें A भी गिवन है, R भी गिवन है और n टर्म गिवन है, आपको n मालूम करना है इन सभी क्वेश्चनों में। A मीन्स फर्स्ट टर्म है, R मीन्स इस सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो R मालूम चल जाएगा, और ये n टर्म गिवन है 128, तो आपको n फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो हमें मालूम है कि n टर्म इज इक्वल टू A इंटू R⁻n-1 होता है। तो फर्स्ट पार्ट में A2 है, R इज इक्वल टू √2 है, तो 2n-1 इक्वल टू n टर्म 128 दिया हुआ है। अब ये 2 एज इट इज रहा, √2n-1 का मतलब होगा 2n-1/2। एक पावर के ऊपर जब दूसरी पावर दे रखी हो, इस कंसेप्ट को आप नोट कर लें, तो दोनों पावर्स एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे आपका 2√2 का मतलब होगा 2½ इसका मैं सपोज होल क्यूब कर दूं तो 2⁻³ हो जाएगा। एक ही टर्म पे दो पावर जब भी दे रखी हो, लाइक इट इज A⁻x और उसके ऊपर पावर y दे दी, तो वो A⁻x इंटू y हो जाएगा। तो सेम टर्म पे यदि दो बार पावर दे रखी हो तो हम वी कैन डू इन दिस वे। तो यहाँ पर ये बन गया आपका 2n-1/2, और 128 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो 2⁻7 हो जाता है, फैक्टराइज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 की ओवरऑल पावर आ जाएगी 1, तो इस 2 के ऊपर है और n-1/2 इसके ऊपर है, तो ऐड हो जाएंगी n-1/2 + 1 इज इक्वल टू 2⁻7। अब जब दोनों का बेस 2 है तो पावर भी इक्वल होंगी, बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो इसके ऊपर जो पावर है उसको 7 के इक्वल पुट कर दिए। On that, simplifying it, we'll get it is equal to 13. Next part is exactly same. Here A equal to √3 and R is actually it will be again √3. 3/√3 will write R. Second term divided by first term is R, that is again √3, और इसकी nth term दे रखे 729, तो हम लिखेंगे A इंटू R⁻n-1 is equal to 729. A is √3 and this is √3n-1 is 729. Again we will do the same thing. √3n-1 means 3n-1/2, राइट साइड में 729 होता है 3⁻6। तो ओवरऑल ये 3 के ऊपर दोनों पावर है, इन्हें ऐड कर लेते हैं, 3½ + n-1/2 इक्वल टू 3⁻6। तो दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम हो जाएगी। लेफ्ट साइड में ½ + n-1/2 है, पावर राइट साइड में 6 है। यहाँ पर 2 एलसीएम लिया हमने, इट इज 1 + n-1/2 इक्वल टू 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे n इक्वल टू 12 वुड बी द आंसर। सी पार्ट देख लेते हैं। A इक्वल टू 1/3 है और B इक्वल टू ऑल्सो 1/3। B इक्वल टू होगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 1/9 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। nth टर्म गिवन है आपको 19683, तो nth टर्म हमें मालूम है A इंटू R⁻n-1 इक्वल टू 19683 दे रखा है। लेफ्ट साइड में इट इज A इज 1/3, R इज 1/3n-1, और 19683 को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, ये 3⁻9 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में 1/3⁻1 इंटू 1/3n-1 है, तो दोनों की पावर ऐड होके n बन जाएगी। 1/3n
इज इक्वल टू 1/3⁹ इससे n इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज नंबर्स आर इन जीपी। सो इट इज वेरी सिंपल। जीपी होने के लिए रेशियो ऑफ सेकंड टू फर्स्ट टर्म, मतलब x/2/7 इक्वल टू थर्ड टू सेकंड टर्म। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट x/2/7 इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म भी माइनस है बेसिकली, ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। इक्वल टू आपका हो जाएगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू +-1 आएगा। +-1 दोनों लेना है, ध्यान रखना, केवल +1 मत ले लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकलवा रहा है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म निकालोगे आप, तो ये 0.1 आ रही है। r की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। तो r की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है तो विल यूज दिस एज ए फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r। a आपको मालूम है 0.15, r की वैल्यू भी मालूम है, दैट इज इक्वल टू 0.1। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम, और जितना पॉसिबल है उतना सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तो पॉसिबल है ही, 1 - 0.1 को 0.9 लिख दिया, और 1 - 0.1⁻20 कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको आंसर में एज इट इज दे रखा होगा। इस पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको 15/90 लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 1/6, और इसमें में हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स में यहाँ पर देखिए a इज √7, और आप r निकाल लीजिए। फॉर r यू जस्ट डिवाइड √21/√7, तो √3 आ जाएगा। r is equal to, it will be √7 into √3 divided by √7, so it would be equal to √3। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूला बेशक आप r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1 ले लेंगे तो भी ठीक रहेगा, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल हैव द आंसर। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस। तो फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो -a हो गया, आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए। सेकंड टर्म को फर्स्ट से हमने ही डिवाइड कर लिया, या थर्ड को सेकंड से कर लिया, तो a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू -a है, तो आप फॉर्मूले में n टर्म्स के फॉर्मूले में इसको रख देंगे बस। n टर्म्स का फॉर्मूला है a इंटू 1 - r⁻n डिवाइडेड बाई 1 - r। a की जगह 1 रख दिया है हमने, और r इक्वल टू -a पुट कर दिया है, तो वट एवर इट कम्स वुड बी द आंसर। 10th क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स, इट इज अगेन द सेम थिंग, a इज x³ एंड r इज इक्वल टू x²। तो इसी फॉर्मूले में a इक्वल टू x³ एंड r इक्वल टू x² पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, जो भी आएगा वट एवर दैट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं थोड़ा ध्यान से। k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3k। इसको दो पार्ट में, जो समेशन लिया हुआ है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। एक k इक्वल टू 1 to 11 2 एंड k इज इक्वल टू 1 to 11 3⁻k। जब एक कांस्टेंट टर्म का समेशन ले रखा हो, याद रख लें कंसेप्ट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका समेशन ले रखा है k इज इक्वल टू 1 to 11, तो 11 इंटू 2 हो जाएगा। k इक्वल टू 1 to 5 होता तो 5 इंटू 2 हो जाता। k इक्वल टू 1 to 100 होता तो 100 इंटू 2 हो जाता। इसमें क्योंकि k नहीं आ रहा है, इसलिए जब भी कांस्टेंट टर्म का समेशन लें और k इज इक्वल टू 1 to n होता तो ये आपका 2n हो जाता। तो नोट डाउन दिस वन पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो ये आपका 11 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पर इसको हम रखेंगे k की जगह 1 से 11 तक रखते जाएंगे, और जो भी टर्म आएगी उसे ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले k की जगह 1 रखेंगे तो k⁻1 आएगा, प्लस k⁻2 वो सॉरी 3⁻1 प्लस 3⁻2 एंड सो ऑन अप टू 3⁻11 हमें जाना है। तो इस वाले टर्म का जो सम होगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 11 3⁻k, k की जगह 1 से 11 तक रखते जाइए और ऐड करते जाइए। अब इसका हम सम निकाल लेंगे, बिकॉज दिस इज ए जीपी। इस जीपी की फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो भी 3 है,
और नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो गई आपकी। तो इसका सम निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए की जगह 3 पुट कर दिया, आर की जगह भी 3 पुट कर दिया, तो ये 3/2 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस वन आ जाता है। तो दिस वन पर्टिकुलर सम इज 3/2 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस वन। तो इसके अंदर हम दोनों की वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 22 आई थी और सेकंड पार्ट की वैल्यू 3/2 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस वन आई थी। सो इन दिस वे वी कैन डू इट। तो ये आप यहाँ पर एक कंसेप्ट याद रखेंगे, व्हेन वील ओपन दिस ब्रैकेट, तो जो k इज इक्वल टू 1 to 11 2 आएगा, तो 2 का मतलब इससे कांस्टेंट, कांस्टेंट का जब भी समेशन लेंगे तो ये ऊपर जो भी दे रखा है आपको नंबर, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस डायरेक्टली। और इसका जब भी समेशन लेंगे, क्योंकि इसमें k आ रहा है, तो k इक्वल टू 1 to 11 का मतलब है k को आप 1 से 11 तक रखते जाइए सक्सेसिव टर्म में और ऐड करते जाइए। ऐड करते जाने पर यहाँ पे जीपी मिलेगी नॉर्मल, और नॉर्मल जीपी के फॉर्मूले से इसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट का सम ऑलरेडी 22 आ ही चुका था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट को आप दिमाग में उठा लीजिए, याद रखिएगा। जब भी 3 टर्म्स ऑफ जीपी दे रखी हो और उनका प्रोडक्ट गिवन हो, तो आप वो 3 टर्म्स ऑलवेज लेट करोगे ए बाई आर, ए एंड ए आर। नॉर्मली हम लेट करते ए आर एंड ए आर स्क्वायर, मगर इन तीनों का प्रोडक्ट गिवन हो तो वी लेट देम एज ए बाई आर, ए एंड ए आर। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इन तीनों का प्रोडक्ट लेने पर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्रोडक्ट गिवन है तो आपको प्रोडक्ट आएगा ए क्यूब। तो ए क्यूब से हमको ए की वैल्यू डायरेक्टली मालूम चल जाएगी। एक ही वैल्यू पता चल जाएगी तो हम आर की वैल्यू दूसरी कंडीशन से फाइंड आउट करके जो भी निकालना है निकाल पाएंगे। तो जब भी प्रोडक्ट दे रखा हो 3 टर्म्स जीपी का, तो ए बाई आर, ए एंड ए आर हम लेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। तो तीनों टर्म्स को हमने सम लिया, वो 39/10 है। अब प्रोडक्ट इज 1, तो अब प्रोडक्ट लिया, देखिए मैंने जो कंसेप्ट बताया था वो यूज हो रहा है। तो ए क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, तो ए की वैल्यू 1 होगी। अब इस इक्वेशन में ए की जगह 1 रख देंगे। 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10 होगा। इससे हमें कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो मैंने 1 रख दिया इस इक्वेशन में। देखिए यू टेक आर एज एलसीएम, तो आर एलसीएम लेने पे ये बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो एलसीएम लिया है उसको राइट साइड में लेकर चले गए हैं, 39/10 आर हो गया। या आप कह दीजिए इसको हमने दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इन सभी टर्म्स को ब्रिंग सेम साइड, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सबसे पहले, तो ये 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर, इधर 39 आर जो बचा था उसको हम इधर ले आए। दिस इज 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10। फैक्टराइज करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू, जो भी दो वैल्यूज आती हैं वो हमारी, एक तो 2/5 आ गई और एक 5/2 आ गई। इसका मतलब ए हमें पहले से ही मालूम है। तो आपकी जो सीक्वेंस की 3 टर्म्स होंगी, जब आर को आप 2/5 ले रहे हो तो सीक्वेंस की 3 टर्म्स हो जाएंगी 5/2, 1 एंड 2/5। और जब आर को 5/2 लोगे तो सीक्वेंस की टर्म्स हो जाएंगी 2/5, 1 एंड 5/2। अब यहां पर देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव सम 120। एस एन दे रखा है 120, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशियो इज 3। सब कुछ दिया हुआ है। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है। तो एस एन में एस एन की जगह 120, ए को 3 से रिप्लेस कर दो, आर को भी 3 से रिप्लेस कर दो। ये आर एस टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन यूज कर रहे हैं। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जनरली ये ध्यान रखना है जब आर ग्रेटर देन 1 हो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इनको इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे और नीचे भी, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब ये वैल्यूज आ गई, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो 3 रेज टू पावर n-1 80 बन गया। 3 रेज टू पावर n इज 81, तो हमें मालूम है 3 रेज टू पावर 4 81 होता है। तो 81 को 3 रेज टू पावर 4 लिख लिया, इसलिए n इक्वल टू 4 आपका आ जाएगा। So remaining question we'll discuss in the next class.
यदि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 13 तक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, तो आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.